आज हम एक परिवार के बारे में समझेंगे जिसने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है जिसको समझकर भारत का हर नागरिक एक बेहतर जीवन जी सकता है। साथ ही एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में समझेंगे जहां अपार सफलता की संभावनाएं हैं। तो आइए संभावनाओं की दुनिया में लेकर चलता हूं। इस परिवार की शुरुआत कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, इसको बनाने का विचार क्यों आया, कैसे एक छोटे से विचार ने पूरे भारत में अपनी एक अलग पहचान बना ली है और इसको बनाने से समाज और इसके साथ जुड़े हुए लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया है, इसको समझने से पहले भारत की बदलती हुई परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। आजादी के समय भारत की जनसंख्या 34 करोड़ थी, 1960 में 44 करोड़, 1980 में 70 करोड़, 2000 साल में 105 करोड़, 2020 में 140 करोड़ और आज 2025 के बाद 145 करोड़ से भी ज्यादा भारत की जनसंख्या हो गई है। इस बदलती हुई डेमोग्राफी का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ रहा है। आजादी के बाद जो जमीन हमारे हिस्से में आई थी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। जमीन तो उतनी ही है लेकिन लोग बढ़ते जा रहे हैं। अनाज तो उतना ही है लेकिन खाने वाले बढ़ रहे हैं। इसका परिणाम क्या हो रहा है कि जो घर 1940 में 10 रुपए में चल जाता था, 1960 आते आते वो 100 रुपए में भी नहीं चलता था। 1980 में 1000 रुपया भी कम पड़ता था। 2000 साल में 10,000 रुपया भी कम पड़ता था। 2020 के बाद जो परिवार में 1 लाख रुपए से कम की इनकम होती है उनको पूछिए उनका घर कैसे चलता है। आप देखेंगे कि हर 20 साल में एक जीरो बढ़ता चला जा रहा है और यही परिस्थिति रही तो 2040 आते आते 10 लाख में भी घर चलने वाला नहीं है। जमीन तो नहीं बढ़ रही है लेकिन परिवार बढ़ रहे हैं। पहले परिवार साथ में रहते थे, बड़ी से बड़ी समस्या को मिलजुल कर सुलझा लिया जाता था। समय के साथ परिवार बिखरने लगे, बच्चे बड़े हुए तो जमीनों का बंटवारा शुरू हो गया। जमीनें कम पड़ने लगी। काम की तलाश में लोग शहरों की तरफ निकल पड़े और शहरों में भीड़ बढ़ने लगी। हर जगह भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। हर कोई इस भीड़ में अपना हिस्सा निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहा है और भयंकर तनाव में जीने के लिए मजबूर है। एक बात मैं आपको बताऊं कि आज हम जिस परिस्थिति में हैं वो हमारे लिए गए किसी न किसी निर्णय की वजह से है। लेकिन आज बढ़ती आबादी और टेक्नोलॉजी के इस युग में समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। कामयाबी के लिए कोई सीक्रेट नहीं होता, केवल मेहनत और बेहतरीन सिस्टम चाहिए। क्या आप जानना चाहोगे ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है? तो वो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री। रियल एस्टेट इंडस्ट्री भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो इंडस्ट्री 2017 में 120 बिलियन डॉलर की थी वो 2020 आते आते 180 बिलियन डॉलर की हो गई। 2025 में अनुमान लगाया जा रहा था कि ये इंडस्ट्री 600 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाएगी, लेकिन हुआ क्या? ये इंडस्ट्री 650 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गई है। विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि 2030 में ये इंडस्ट्री भारत में 1000 बिलियन डॉलर यानी 1 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की जिंदगी बहुत तेजी से बदल रही है, चाहे वो डेवलपर हो, इन्वेस्टर हो या एजेंट हो। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि ये इंडस्ट्री चलाने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती है। एक डेवलपर, दूसरा इन्वेस्टर, तीसरा एजेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है बायर। बायर को आकर्षित करने के लिए ये बहुत सारे माध्यमों का उपयोग करते हैं जिसे हम लीड जनरेशन के सोर्सेस कहते हैं। जैसे प्रिंट मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर में ऐड देना हो गया, ऑफिस खोलकर पर्सनल रिलेशनशिप बनाना हो गया, सोशल रिलेशनशिप बनाकर ग्राहक को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, टेलीफोन पे, सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन पोर्टल्स पर ऐड करके, वीडियो बना के, ईमेल भेजते हैं, एसएमएस करके, बैनर्स लगा के, पोस्टर लगा के, हैंडबिल्स बांट के, मैगजीन्स में ऐड देकर, चैनल पार्टनर्स के ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एसोसिएशंस बनाते हैं, सिंडिकेट्स बनाते हैं। हर कोई उनको कहता है कि हम आपको एक ही चीज देंगे जिसको कहते हैं लीड या फिर नंबर या फिर रेफरेंसेस। क्या ये लीड जो वहां से ली जा रही है सच में लाभकारी होती है क्या? लाखों रुपए खर्च करके भी फेक और यूज लीड लेना एजेंटों और डेवलपर्स के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है और इनकी मजबूरी क्या है कि इनके पास कोई भरोसेमंद विकल्प नहीं है। आप चाहो तो इस इंडस्ट्री से जुड़कर इनकी मदद कर सकते हो और आप भी विश्वसनीयता के साथ लाखों रुपए कमा सकते हो। अगर आप भी इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हो ना तो ये मौका आपके लिए है। यहाँ पर 2 रास्ते हैं जिससे आप इस इंडस्ट्री में काम शुरू कर सकते हो। पहला रास्ता है रियल एस्टेट का एक एजेंट बनकर काम शुरू कर सकते हो और दूसरा, जो लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं यानी एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमको एजेंट बनकर शुरू करना है तो उसके लिए कुछ तैयारियां करनी होगी, जैसे ऑफिस बनाना होगा, ऑफिस का
सेटअप बिठाना होगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जीएसटी अप्लाई करना होगा, जितने भी लोकल गवर्नमेंट के लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पूरे करने होंगे, रेरा रेगुलेटरी है उसका सर्टिफिकेट लेना होगा, स्टाफ हायर करना होगा, मार्केटिंग और ब्रांडिंग करनी होगी, टेक्निकल टूल्स यूज करने होंगे, वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी बना सकते हो। वर्किंग कैपिटल 6 से 12 महीने का आपके पास में रिजर्व में होना चाहिए। इसकी पूरी 100% नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए और फिजिकली इसको टाइम देना पड़ेगा। ये सारा करने के बाद लोकेलिटी के हिसाब से 6 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए के भीतर आपका खर्चा आएगा। और अगर ये नहीं करना चाहते तो दूसरा एक तरीका है, जिन लोगों ने ये पूरा सेटअप बिठाया हुआ है और इस लाइन में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, हम लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे डेवलपर जो है वो अपनी बिल्डिंग बना लेता है, एजेंट अलग अलग माध्यमों से लीड लाकर प्रॉपर्टी बेचता है और उसको कमीशन मिलती है। अगर आप उसको कोई ग्राहक रेफर करते हो तो वो ग्राहक क्लोज होने के बाद एजेंट को कमीशन मिलती है, उसमें से कुछ अमाउंट जिस व्यक्ति ने उसको रेफर किया है उसको देता है। ये कोई नया तरीका नहीं है, ये ऑलरेडी पूरे भारत में चल रहा है। भारत में हजारों डेवलपर हैं, लाखों एजेंट हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो किराए पर रहते हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो किराए की दुकानों में बिजनेस करते हैं, करोड़ों लोगों को नया घर खरीदना है, करोड़ों लोगों को नई दुकान खरीदना है, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपना घर या दुकान किराए पर देना चाहते हैं। रियल एस्टेट में सबसे बड़ी पूंजी क्या है? जमीन, पैसा नहीं, सबसे बड़ी पूंजी है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। आज के प्रतिस्पर्धी बाजार में अकेले काम करने की एक सीमा है, इसीलिए हम आपको ईए क्लब में आमंत्रित कर रहे हैं। यह सेल्स बढ़ाने का कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल इकोसिस्टम है जहां आप अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मैनेज करते हैं। यहां आप एक लीडर के रूप में अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाते हैं। जब आप अपने अनुभव से मार्केट की बारीकियां साझा करते हैं तो आप एक ऐसे विश्वसनीय नेटवर्क को तैयार करते हैं जो आपके बिजनेस में एक मल्टीप्लायर का काम करता है। याद रखिए, एक ट्रांजैक्शन सिर्फ एक बार मुनाफा देता है, लेकिन एक मजबूत प्रोफेशनल सिंडिकेट आपको उम्र भर का मार्केट लीडर बनाता है। यहाँ हम एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि एक दूसरे के ग्रोथ पार्टनर हैं। यह वेल्थ मल्टीप्लिकेशन का एक आधुनिक ढांचा है जो पूरी तरह से पारदर्शिता और आपसी सहयोग पर टिका है। अब वक्त है अपने काम करने के तरीकों को अपग्रेड करने का। अभी ईए क्लब का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और ग्रो विद अस मिशन का हिस्सा बने। अपनी प्रोफेशनल कम्युनिटी को नई दिशा दें और अपने बिजनेस को उस मुकाम पर ले जाएं जहां प्रतिस्पर्धा पीछे छूट जाए, क्योंकि आपकी तरक्की ही इस उद्योग की असली प्रगति है। अपने नजदीकी ईए क्लब एसोसिएट से संपर्क कीजिए, क्योंकि ये केवल एप्लीकेशन नहीं, ये तो रेवोल्यूशन है।